हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जेई 23 जनवरी 2018 आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर। इस पेपर में जितने भी थ्योरी क्वेश्चन हैं उन सबको अपन एक्सप्लेन करेंगे और जो इतने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सारे को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग एबल्स प्रोसेस। मीन्स एबल्स प्रोसेस की हेल्प से कौन सी क्वालिटी टिम्बर की इम्प्रूव की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फायर रेजिस्टेंस। मीन्स एबल्स प्रोसेस होती है वो फायर रेजिस्टेंस को, किसी भी टिम्बर के फायर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड। मीन्स जब कोई भी सीमेंट है उसको अपन मिक्स करते हैं, उसका मोर्टार बनाते हैं, उसमें वाटर मिक्स किया जाता है, तो उसके जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं, तो उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर का रेट क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 में सबसे पहले जो रिएक्शन करता है वो होता है C3A, उसके बाद होता है C4AF, उसके बाद होता है C3S, और उसके बाद जो रिएक्शन होती है C2S की। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोपोर्शन ऑफ ingredient in concrete mix are given by 1:2:4. What will be the actual quantity of sand per unit volume of cement if it undergoes 20% of bulking। बल्किंग मीन्स होता है जब सैंड में वाटर मिक्स हो जाता है तो सैंड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। मीन्स इसमें 20% की बल्किंग हो रही है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होता है अपने पास कुछ इस तरह से। अपन को गिवन है 1:2:4 का प्रपोर्शन, और जो समीशन हो जाएगा वो प्रोपोर्शन का हो जाएगा, टोटल हो गया 7। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए फाइंड आउट करना है अपन को, लेकिन 1 क्यूबिक मीटर होता है वेट। ड्राई के लिए जब करेंगे तो अपन इसके लिए 1.54 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.54 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू हो जाएगा 0.22 क्यूबिक मीटर। ये हो जाएगी सीमेंट की क्वांटिटी, और सैंड की क्वांटिटी आ जाएगी 0.22 इंटू 2 मीन्स 0.44। ये सैंड की क्वांटिटी आ गई। अब 20% बल्किंग इसमें इंक्लूड करना है, तो 0.44 इंटू 1.2 इसमें आ जाएगा 0.528। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम अपन को फाइंड आउट करना है। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जितना वॉल्यूम आया था अपना 0.528, 20% बल्किंग के बाद जो सैंड की क्वांटिटी आ गई थी, और जो वॉल्यूम था वो था 0.22 क्यूबिक मीटर। तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4। तो करेक्ट आंसर आ गया इसका अपना आंसर 2.4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्लम्प ऑफ कंक्रीट विच इज़ यूज्ड एज मास कंक्रीट। मास कंक्रीट जब अपन बनाते हैं तो उसकी जो स्लम्प है उसका रेंज कितना होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 50, ऑप्शन नंबर 2, 2250 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट कंक्रीट मिक्स, M स्टैंड फॉर मिक्स एंड न्यूमेरिक X रिप्रेजेंट। मीन्स अपन किसी भी कंक्रीट का जब इसका ग्रेड दिखाते हैं तो अपन उसको लिखते हैं M20, या उसको रिप्रेजेंट करते हैं M10, M15, M25। तो यहाँ पे जो M है ये डिनोट करेगा मिक्स को, और जो X है, X होता है यहाँ पे 10, 20, 15 या 25। इसमें से कौन जो X है, X होता है 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मीन्स 28 दिन के बाद जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं X। तो इसके लिए ऑप्शन चेक करते हैं। 7 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, 14 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और 28 डेज टेंसाइल। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द IS कोड एट वाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड। किस मॉइस्चर कंटेंट पे टिम्बर का जो वेट है उसको नोट किया जाता है IS कोड के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.12, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इज यूज एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जब किसी टिम्बर को स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह यूज किया जाता है तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 10 to 16%। इसको अपन एज्यूम करके चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का स्मॉलेस्ट साइज कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.06 mm, 0.06 mm इसको अपन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ, मीन्स जब अपन ब्रिक बनाते हैं तो ब्रिक गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ में सिलिका कितना परसेंट अपन यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 50 to 60% अपन इसमें यूज करते हैं सिलिका। सिलिका का जो अमाउंट होता है वो होता है, एल्यूमिना होता है वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और सिलिका होता है वो श्रिंकेज को रोकता है। When timber is burnt in the wood fire over a depth of about 15 mm, the process of treatment, जब टिम्बर को बर्न किया जाता है वुड फॉर ओवर ए डेप्थ ऑफ 15 mm, द प्रोसेस, इस ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है? तो इस ट्रीटमेंट को कहा जाता है चेयरिंग प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चेयरिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 1 चेयरिंग। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज गिवन बाई 25% and 20% respectively. What will be the liquid limit ऑफ द सॉइल, मीन्स लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन को गिवन है और प्लास्टिक लिमिट भी गिवन है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए फॉर्मूला होता है आई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, मीन्स यहाँ पे डब्ल्यू एल है ये शो कर रहा है लिक्विड लिमिट को और डब्ल्यू पी शो कर रहा है यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट को। प्लास्टिक लिमिट अपन को गिवन है और आई पी भी अपन को दिया हुआ है इसमें। तो 25% आई पी है और डब्ल्यू पी 20 है, तो 25% डब्ल्यू एल माइनस 20, तो लिक्विड लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0.45, लिक्विड लिमिट हो जाएगी 0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 50 मीटर द हेड लॉस ऑफ 6 मीटर अकर ड्यू टू सीपेज, सीपेज की वजह से 6 मीटर का लॉस हो जाता है। तो पूछ रहा है द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज गिवन बाय, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कैसे शो करेंगे? तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है हेड लॉस अपॉन टोटल लेंथ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस अपॉन में टोटल लेंथ। तो हेड लॉस गिवन है अपन को 6 और जो टोटल लेंथ है वो 50 मीटर गिवन है, तो 6/50 इक्वल हो जाएगा 0.12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी की वैल्यू अपन को पूछा जा रहा है इसमें। सीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीसी, और एक होता है सी यू कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीसी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, सीसी के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और जो सी यू होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है D60, सी यू होता है D60 बाई D10, ये होता है सी यू कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और जो इसका करेक्ट आंसर है कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हो जाएगा D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, लिक्विड लिमिट के लिए कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है? तो लिक्विड लिमिट के लिए जो एपरेटस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं अपन सॉइल मैकेनिक्स में कैसे ग्रांडे एपरेटस लिक्विड लिमिट के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाई 5 इंटू 10⁻11 पास्कल इनवर्स। व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड? तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी के। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/5 इंटू 10⁻11 इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 10⁻9 मीन्स 20 GPa। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन ओरिफिस मीटर? तो ओरिफिस मीटर की हेल्प से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिस्चार्ज। ओरिफिस मीटर की हेल्प से डिस्चार्ज फाइंड आउट किया जाता है। कुछ अपने डिवाइस होते हैं एफएम में जिनको अपन यूज करते हैं, तो सबसे पहले आता है ओरिफिस प्लेट। ओरिफिस प्लेट क्या होती है? द वो प्लेट होती है, फ्लूइड होता है वो मेजर किया जाता है डिफरेंस इन प्रेशर की फॉर्म में फ्रॉम द अप स्ट्रीम साइड टू द डाउन स्ट्रीम साइड में। तो ये होता है ओरिफिस प्लेट का काम। बेंचुरी ट्यूब क्या होती है? फ्लो रेट मेजर की जाती है बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, एरिया इन द फ्लो पाथ में प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करके। पिटोट ट्यूब होता है वो फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करता है और ओरिफिस मीटर होता है वो डिस्चार्ज को मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बेंचोरीमीटर। बेंचोरीमीटर का करेक्ट रेंज क्या होता है? तो ये होता है 0.96 से 0.98। ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। A cube of dimension 2 मीटर is floating in water with emerging depth of 1 मीटर। एक क्यूब है जो इसकी डायमेंशन है 2 मीटर, डेप्थ जो वाटर में डिप डेप है वो है 1 मीटर, तो उसका वेट कितना होगा? और जो यूनिट वेट है वो अपन को 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब अज्यूम करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ऐसे होता है कि क्यूब गिवन है अपन को जिसकी डायमेंशन है 2 मीटर और जो वेट होता है वो बॉयंसी फोर्स के इक्वल होगा। तो बॉयंसी होता है एरिया इंटू इमर्स डेप्थ इंटू यूनिट वेट। तो अपन को एरिया निकालना है तो 2 इंटू 2 इसका एरिया हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगी वो इसकी डेप्थ हो जाएगी, और जो यूनिट वेट है वो 10 हो जाएगा। तो जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो थ्रू स्मूथ पाइप इज गिवन बाई 10⁵ द वैल्यू फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप। तो जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है स्मूथ पाइप के लिए, जो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बराबर 0.316 डिवाइड बाई आर ई की पावर 1/4। तो आर ई है जो रेनॉल्ड्स नंबर वो यहाँ पे गिवन है 1 लाख, तो 0.316 डिवाइड बाई 1 लाख की पावर 1/4। तो जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0178। इसको अपन लिख देंगे 0.018। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 0.018। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट in the channel the specific energy and velocity of flow is given by 1.5 meter per kg into kg and 2.5 meter per second respectively. What is the depth of flow in channel at that point? मीन्स एक चैनल में स्पेसिफिक एनर्जी और वेलोसिटी अपन को गिवन है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है चैनल में जो अपन को डेप्थ निकालनी है, डेप्थ ऑफ फ्लो फाइंड आउट करनी है, तो ई सी कुछ होता है बाई सी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे ई सी की वैल्यू गिवन है, अपन को फाइंड आउट करना है बाई सी की वैल्यू अपन को इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ई सी की वैल्यू है 1.5 और वी की वैल्यू 2.5 गिवन है 2.5 और जी की वैल्यू होती है 9.1। वैल्यू पुट करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.18। ऑप्शन नंबर 2 1.18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर carries a discharge of 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप। मींस डिस्चार्ज गिवन है और जो पाइप है उसका डायमीटर अपन को गिवन है। तो डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया अपन को फाइंड आउट करना है, सर्कुलर पाइप है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर से इसका एरिया अपन फाइंड आउट कर लेंगे। डी की वैल्यू गिवन है 60, 0.60, इसको चेंज कर लेंगे यूनिट को, तो इसका एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2827 मीटर स्क्वायर। अब Q बराबर ए इंटू वेलोसिटी, तो अपन को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, तो B बराबर हो जाएगा Q/A। तो B बराबर Q/A करने पे आंसर आ जाएगा 8.83 मीटर पर सेकंड, जो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द चेजिस कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ रफनेस ऑफ चैनल F। मीन्स चेजिस कांस्टेंट, जो चेजिस कांस्टेंट होता है और जो कॉफिशिएंट ऑफ रफनेस होता है चैनल का उसके बीच के क्या होता है। तो चेजिस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू रूट में 8g/f। मीन्स जो C होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट f के। अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√f, ये सही है। दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मूडीज डायग्राम। मूडीज इक्वेशन। मूडीज इक्वेशन की हेल्प से किसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो मूडीज इक्वेशन की हेल्प से किया जाता है फ्रिक्शन फैक्टर को। तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रिक्शन फैक्टर सही हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। मीन्स बाउंड्री लेयर के सेपरेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जगह पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट है, ये
सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटलिंग टाइम of surface overflow rate of 5 into 10 to power minus 4 meter cube per meter square per second is used for design discharge of 2 meter cube per second. What is the surface area of the settling tank? मीन्स सरफेस एरिया अपन को फाइंड आउट करना है और सरफेस ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है और क्यू की वैल्यू डिस्चार्ज है जो भी गिवन है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एरिया के लिए, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो अपन को डिस्चार्ज गिवन है उसको सरफेस ओवरफ्लो से अपन डिवाइड कर देंगे। तो जो अपना एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। द रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन व्हेन इट्स पीएच इज लेस देन। किसी रेन को अपन एसिड रेन कब बोलते हैं? जब इसकी पीएच है वो 4.5 से कम होती है, जब इसको अपन एसिड रेन बोलते हैं, लेस देन 4.5। यूजिंग प्रिज्मोइडल मेथड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर्ड for 10 meter depth deep pit if the top and bottom dimension are 4 into 8 into 8 and 8 into 16 मीटर रेस्पेक्टिवली। मीन्स प्रिज्मोइडल मेथड से वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अर्थवर्क का 10 मीटर डीप के लिए, डेप्थ है इसकी। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर d/3 a1 प्लस 4a2 प्लस a3। मीन्स इसमें अपन को 3 एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो d तो गिवन है, d हो जाएगा 10/2। मीन्स जो 10 है उसको 2 से अपन मिडिल लेयर तक अपन को डेप्थ लेनी होती है तो अपन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 5 मीटर। उसके बाद जो टॉप लेयर का एरिया होगा वो जाएगा 4 इंटू 8 मीन्स 32 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपन को जो गिवन है वो टॉप का दिया हुआ है 4 इंटू 8 और बॉटम के लिए दिया है 8 इंटू 16। तो बॉटम लेयर का भी फाइंड आउट कर लिया है अपने 8 इंटू 16। अब आ जाती है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर का कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो 4+8 है उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और जो उसमें 8+16 है उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे ऐड करके, तो जो मिडिल लेयर का एरिया आ जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो b इक्वस टू 5/3 32 प्लस 4 इंटू 72 प्लस 128। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746.66। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सप्लाई लाइम इन मेजर्ड इन। सप्लाई करते हैं तो लाइम को किस में मेजर किया जाता है? तो लाइम को मेजर किया जाता है क्विंटल्स में। जब लाइम की सप्लाई की जाती है तो इसको अपन क्विंटल्स में मेजर करते हैं। What is the estimate for a building with a plinth area of 2000 square meter with rate of 3800 per square meter? Consider the adds of 50%, 15% of electric installation and 7% of miscellaneous। Means अपन को एक बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ एरिया दिया हुआ है 2000 स्क्वायर मीटर का और रेट दी है 3800 पर स्क्वायर मीटर की। तो इससे अपन को इसकी एस्टिमेट निकालना है। तो प्लिंथ एरिया की मैंने 2000 और जो रेट है वो गिवन है 3800। टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 76 लाख। उसके बाद जो 15% इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऐड करेंगे अपन वो हो जाएगा 11,40,000। और जो 7% मिसलेनियस इसका फाइंड आउट, इसका अपन को टोटल में 15% और फिर उसके बाद 7% निकालना है और फिर सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 9272,000। What is the quantity of plastering required for the 6 meter length of wall which is 4 meter high and 50 सेंटीमीटर थिक? मीन्स एक वॉल है जो 6 मीटर लेंथ है, 4 मीटर हाई है और 50 सेंटीमीटर थिक है। इसके लिए अपन को प्लास्टर की निकालनी है। तो प्लास्टरिंग जो रिक्वायर होगी वो अपन को भी पता है कि वॉल की सरफेस पे ही होगी। मीन्स प्लास्टरिंग का थिकनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 50 सेंटीमीटर जो थिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि प्लास्टरिंग होती है वो केवल इसी सरफेस पे होती है, थिकनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड होगी वो 2 इंटू, मीन्स वॉल के एक वॉल दी हुई है जिसके दोनों तरफ हमको प्लास्टरिंग करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 है इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। सॉरी ये विड्थ नहीं है, ये हाइट है इसकी। ये इसकी हाइट है और ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 48 मीटर स्क्वायर पर इसका आंसर ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ वॉल आर गिवन एज 800 सेंटीमीटर
500 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क इफ द रेट ऑफ ब्रिक वर्क इज 320 पर क्यूबिक मीटर। मीन्स इसमें बता रहे कि लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है एक वॉल की 800, 500 और 50 सेंटीमीटर। तो जो इसका ब्रिक्स की कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क अपन को फाइंड आउट करना होता है L इंटू बी इंटू एच से अपन इसका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा 20 मीटर क्यूब, अपने पास एरिया आ गया। अब रेट गिवन है 320 मीटर पर मीटर क्यूब, तो 320 इंटू 20 करेंगे तो 6400 टोटल कॉस्ट आ जाएगी ब्रिक वर्क की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6400, 6400 ऑप्शन नंबर सेकेंड, 6400 ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लिंथ एरिया रेट एंड प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज 5500 पर स्क्वायर मीटर एंड 150 स्क्वायर मीटर respectively. What is the total cost of building considering cost of electrification as 7%, cost of sanitary fittings as 16%, cost of roads and lawns as 6.5% and cost of contingencies as 4.5%। मीन्स एक बिल्डिंग है 150 स्क्वायर मीटर उसका अपन को एरिया दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया गिवन है और 5500 पर स्क्वायर मीटर की रेट है अपने पास। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, 5500 पर स्क्वायर मीटर की रेट है और 150, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 82500। अब अपन को दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन 7% दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी दी हुई है 16% ऑफ पी, पी मीन्स जो रेट आई है अपने पास एक्चुअल प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये जाएगी 1,32,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रोड्स और इसके लिए दिया हुआ 6.5%, तो ये जगह 53,625 और कंटिजेंसी के लिए 4.5% इसमें दिया हुआ है। जनरली अपन 5% लेके चलते हैं इसको, लेकिन क्वेश्चन में अपन को 4.5% गिवन है तो अपन इसी को यूज करेंगे। तो ये जगह 37,125। अब सबको ऐड करने के बाद टोटल जो आंसर आएगा इसका लास्ट में वो आ जाएगा 11,05,500। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,05,500। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए लमसम आइटम, मतलब इनमें से कौन सा लमसम आइटम नहीं है। तो पहला आता है आर्किटेक्चरल फीचर्स, ये लमसम आइटम है। कंटिजेंसी और अनफोर्सिन आइटम ये भी है। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ये भी लमसम है, लेकिन जो प्लास्टरिंग है वो लमसम नहीं है, क्योंकि अपन को पता होता है कि अगर वॉल की साइज़ ये है तो इस पर इतनी ही प्लास्टरिंग होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट of hostel building with capacity of 75 beds, the altogether cost per bed is given as रुपये 20,000। मीन्स 20,000 की अपन को कॉस्ट दी हुई है एक बेड की, तो 75 कॉस्ट के लिए अपन को क्या करना है, 75 इंटू 20,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 लाख। What is the volume of earthwork in an embankment of 10 meter long and 7 meter wide with side slope of 2:1? तो 2:1 के लिए जो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क का फॉर्मूला अपन यूज करते हैं वो क्या होता है, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू एल। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें क्या है कि अपन को डी है वो अपन को अज्यूम करना है, 3 इसमें अपन को दिया हुआ नहीं है, बाकी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि डी है वो 3 मीटर अज्यूम करना है। तो बी इंटू डी प्लस एच डी स्क्वायर इक्व इंटू लेंथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 390 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने के लिए कौन सा मेथड अपन यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट होता है वो क्यूबिकल कंटेंट से बनाया जा सकता है, प्लिंथ एरिया से और यूनिट बेस, तीनों मेथड से अपन यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू कंटूर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, टू कंटूर लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है कौन सी कंडीशन में, तो ओवर हैंगिंग क्लिफ वाली कंडीशन में दो कंटूर लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर हैंगिंग क्लिफ। कंट्रोल लाइन कैसे, ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में क्या होता है कि कंट्रोल लाइन कैसे इंटरसेक्ट करती है कि जब ओवर हैंगिंग क्लिफ होता है तो जो इसके कंटूर होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि बाहर वाला 100 फिर 150 फिर 200 फिर 250 इस तरह से इसकी ले करती हैं। तो जो कंट्रोल लाइन है वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं इस केस में, जैसे 200 वाली है और ये 250 वाली, ये आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्राफिकल स्केल जो होता है अपना वो होता है श्रिंकेज की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सर्वेयर मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए मैप ऑफ representative factor of 1 ratio 100 is 60 meter, but later he found that he used wrong representative fraction of 1.50. What is the correct distance between 2 points? तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट आर एफ बराबर इनकरेक्ट लेंथ इंटू इनकरेक्ट आर एफ। तो करेक्ट लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है क्योंकि अपन इनकरेक्ट लेंथ फाइंड आउट कर ली है। तो एल हो जाएगा इंटू करेक्ट जो आर एफ है वो है 1/100 का, और जो इनकरेक्ट लेंथ जो अपन फाइंड आउट कर चुके हैं 60, और 1/50 का आर एफ है जो अपन का इनकरेक्ट है। तो एल हो जाएगा वो हो जाएगा 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct statement for a station that is affected by local attraction? मीन्स लोकल अट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, कौन सा स्टेशन है जो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट होता है? तो वो स्टेशन होगा जिसमें जो फोर बियरिंग होती हैं और बैक बियरिंग होती है, दोनों का डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है अगर, तो वो स्टेशन है लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो वो लोकल अट्रैक्शन है उसमें। इसका मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो स्टेशन है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग? प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन सा होता है, कौन सा एरर है जो ज़्यादा देखा जाता है? तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन सा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा एरर इन साइटिंग। ये गलत है क्योंकि उसमें साइटिंग का कोई नहीं है। एरर इन ओरिएंटेशन मीन्स प्लेन टेबल है उसको अपन जब शिफ्ट फिक्स कर रहे हैं अपन, तो उसका ओरिएंटेशन अपन ने किस तरह का रखा हुआ है, किस डायरेक्शन में है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो एरर इन ओरिएंटेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर द एडिटिव कॉन्स्टेंट इफ एफ इज द लोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई इज द स्टेडिया इंटरवल? अभी बात करें एडिटिव कांस्टेंट की, तो एडिटिव कांस्टेंट होता है वो होता है एफ प्लस डी। अगर ये बात करता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की तो इसको अपन कर देते हैं एफ अपॉन आई, सेकेंड ऑप्शन। लेकिन ये कह रहा है एडिटिव कांस्टेंट की तो हो जाएगा एफ प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए स्टाफ हेल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट with the bubble center is 1.465 meter. When the bubble is moved 4 division out of the center, the staff reading is 1.472. What will be the radius of curvature of the bubble tube if the length of one division is 2 mm? तो जो डिवीजन है सेंसिटिविटी है अल्फ़ा होता है वो होता है एस बाई टी। तो ऐसे अपना जो स्टाफ रीडिंग है उसका डिफरेंस तो ये जाएगा 1.472 माइनस 1.465 0.007। उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू निकलेंगे तो आर होता है, आर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अपन एन एल अपॉन अल्फ़ा। तो जो एन हो गया उस स्लोप हो जाएगा और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी 57.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन टू द कर्वेचर करेक्शन? तो रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/7 डी स्क्वायर बाई 2r, और कर्वेचर करेक्शन के लिए होता है डी स्क्वायर बाई 2r। तो जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1/7। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेंटरिंग द थ्रोडलाइट इन विंडी कंडीशन? विंडी कंडीशन में थ्रोडलाइट को सेंटर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं? तो अपन यूज करते हैं इसमें ऑप्टिकल प्लूमेट। ऑप्टिकल प्लूमेट इसमें यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस? लाइन ऑफ साइट को हॉरिजेंटल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए अपन यूज करते हैं एजीमुथ टेस्ट, ऑप्शन नंबर इन एजीमुथ टेस्ट इसमें अपन यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए एजीमुथ टेस्ट करते हैं। क्रॉस एयर जो रिंग टेस्ट होता है वो किस लिए काम आता है कि जो वर्टिकल क्रॉस एयर है उसको जो परपेंडिकुलर लाइन कर रहा है उसको हॉरिजेंटल करने के लिए।
स्पायर टेस्ट होता है वो मेक द हॉरिजेंटल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, मींस हॉरिजेंटल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने के लिए स्पायर टेस्ट का यूज किया जाता है। और जो वर्टिकल आर्क टेस्ट होता है वो वर्टिकल सर्किल उसको जीरो इंडिकेट करता है। व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, जब लाइन ऑफ साइट वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो उसको जीरो इंडिकेट करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लीनियर रिजर्वर, लीनियर रिजर्वर के लिए कौन सी कंडीशन है इनमें से? तो ये हो जाएगा स्टोरेज इज प्रोपोर्शनल टू आउटफ्लो डिस्चार्ज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीनियर रिजर्वर के लिए कंडीशन होती है कि जो स्टोरेज है वो प्रोपोर्शनल होता है आउटफ्लो डिस्चार्ज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 45 centimeter diameter bell penetrating an unconfined aquifer of 30 meter thick under the steady pumping rate for a long time. The drawdown at two observation wells 10 meter and 20 meter from the pumping well are 5 meter and 3.5 meter respectively. What will be the discharge if the permeability of the aquifer is given as 20 meter per day? तो क्या हो जाएगा इसका? इसमें पूछ रहा है अपन को डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला होता है पाई इंटू जो ड्रॉ डाउन दिया हुआ है 20 का, वो इसमें अपन यूज करेंगे। तो पाई इंटू 20 इंटू 26.5 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, मीन्स इसका क्या कर दिया अपन ने, जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं ड्रॉ डाउन के 26.5 और 25 डिवाइड बाई 2.303 लॉग 20/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 7001.2 0.081। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.081। व्हाट विल बी द कैंडिडेट एफिशिएंसी इफ द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन 5 डिग्री कर्व ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इज 110 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 85 किलोमीटर पर आवर। की कैंड एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है अपन को। जब ये 5 डिग्री कर्व पे जो सेफ स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 110 और एवरेज स्पीड दी हुई है 85 किलोमीटर पर आवर। तो कैंडिडेट एफिशिएंसी के लिए इसमें अपन को एक कोडल प्रोविजन होता है अपना कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है अगर 100 से कम है तो कैंट एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और अगर ज़्यादा है तो वो हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो इसमें दिया हुआ है अपने को 85 दी हुई है एवरेज स्पीड, तो अपना ये है 85 दी हुई है जो क्या है 100 से कम है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। वाट विल बी द शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कवर, what will be the shift of transition curve if the length of transition curve is 80 meter and radius of the curve is 300 meter, means transition curve की लेंथ दी हुई है और रेडियस दी हुई है कर्व की। तो फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 24r। तो l की वैल्यू गिवन है 80 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है और जो रेडियस है वो 300 मीटर गिवन है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा इसका 0.89, ये हो जाएगा शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व 0.89। तो इस वीडियो में हमने 50 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।